नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। 2025 में आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का वेतन क्या होगा? और इसमें भी एक खास एंगल है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए पे प्रोटेक्शन। जी हाँ, पे प्रोटेक्शन यानी वेतन संरक्षण। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी पर फोकस करती है कि डिफेंस से रिटायर होकर जब कोई बैंकिंग में आता है तो सैलरी कैसे तय होती है। ये जानकारी बहुत से लोगों के लिए जरूरी है। बिल्कुल, और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ नौकरी बदलना नहीं है, ये एक नया करियर है। तो जाहिर है सवाल उठते हैं कि भाई वेतन का क्या होगा, खासकर जब सरकार के कुछ नियम हो जैसे पे प्रोटेक्शन। हाँ, तो आज का अपना मकसद साफ है। देखते हैं कि एक आम क्लर्क और एक भूतपूर्व सैनिक क्लर्क जिसे पे प्रोटेक्शन मिला है, उसकी सैलरी में कितना और क्यों फर्क आता है। चलिए इसको खोलते हैं जरा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एक सामान्य उम्मीदवार, जो सीधे भर्ती हुआ है, उसका आरआरबी क्लर्क का वेतन 2025 में कैसे बनेगा। इसका आधार सुनने में आया है 12वां द्विपक्षीय समझौता है। सही, 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट। ये बैंक यूनियनों और आईबीए के बीच का एक समझौता है और इसी के हिसाब से क्लर्क की जो शुरुआती बेसिक पे है वो 26,730 रुपए तय हुई है। लेकिन हम सब जानते हैं सैलरी सिर्फ बेसिक पे तो होती नहीं है। बिल्कुल नहीं, उसमें कई चीजें जुड़ती हैं। जैसे जानकारी कहती है कि एक स्पेशल अलाउंस है 26.5% बेसिक का, तो 26,730 रुपए पर यह हुआ करीब 7,083 रुपए। हाँ, और फिर महंगाई भत्ता भी है, डीए। महंगाई तो बढ़ ही रही है। हाँ, तो डीए लगभग 21.13% बताया गया है, जो करीब 5,640 रुपए और जोड़ देगा। और ये तो बदलता भी रहता है ना? हाँ, ये तो हर कुछ महीने में बदलता है। अच्छा, और रहने का एचआरए? हाँ, एचआरए भी है, मकान किराया भत्ता। ये शहर पर निर्भर करता है वैसे तो, पर यहाँ आंकड़ा लगभग 10.5% लिया गया है, मतलब करीब 2,740 रुपए। और एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी है आने जाने के लिए, वो 850 फिक्स है। ठीक है, तो अगर हम ये सब जोड़ें, बेसिक पे, स्पेशल अलाउंस, डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो ये कुल मिलाकर ग्रॉस सैलरी लगभग 44,728 रुपए बन गई। यही है ना? जी, ग्रॉस सैलरी इतनी ही बनती है कागज पर। हाँ, कागज पर। लेकिन हाथ में कितना आता है, वो नेट इन हैंड, उसमें कटौतियां भी तो होती हैं। बिल्कुल। इसमें से पीएफ कटता है, भविष्य निधि और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम का योगदान भी। इन कटौतियों के बाद जो जानकारी है उसके हिसाब से नेट सैलरी हाथ में लगभग 35,000 से 37,000 के बीच रहती है। 35 से 37,000, ठीक है। ये हो गई एक नए सामान्य क्लर्क की शुरुआती तनख्वाह। जी बिल्कुल। अब आते हैं उस खास मुद्दे पर, भूतपूर्व सैनिकों के लिए पे प्रोटेक्शन। ये क्या चीज है, इसका गणित क्या है और क्यों है ये? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पे प्रोटेक्शन का मतलब है सीधा सा वेतन का संरक्षण। सरकारी नियम कहते हैं कि जब कोई भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने सेना में सेवा दी है वो रिटायरमेंट के बाद किसी पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे आरआरबी में क्लर्क या किसी और पद पर लगते हैं तो उनकी पिछली सैलरी का ध्यान रखा जाता है। खास तौर पर उनकी जो आखिरी बेसिक पे थी सेना में, उसे बैंक की नौकरी में प्रोटेक्ट किया जाता है। अच्छा, बैंक उन्हें एकदम फ्रेशर नहीं मानता, उनके अनुभव को एक तरह से वजन देता है सैलरी में। बिल्कुल सही। इसके पीछे सोच यही है कि सेना से आए अनुशासित और अनुभवी लोगों को सरकारी नौकरियों में आकर्षित किया जाए और ये उनकी सेवा का सम्मान भी है, ताकि रिटायरमेंट के बाद दूसरी पारी शुरू करते वक्त उन्हें एकदम जीरो से स्टार्ट ना करना पड़े फाइनेंशियली। ये तो अच्छी बात है। और जानकारी में एक और बड़ी अहम बात लिखी है कि उनकी पेंशन का इस सैलरी से कोई लेना देना नहीं है, पेंशन अलग से मिलेगी। हाँ। और ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है, पेंशन उनकी पिछली सेवा के लिए है, वो अलग है। बैंक की सैलरी उनकी मौजूदा नौकरी के लिए है, दोनों को मिक्स नहीं किया जाता। तो उनकी बेसिक पे बैंक में 26,730 रुपए नहीं होगी, बल्कि उनकी सेना वाली आखिरी बेसिक पे या बैंक के स्केल में उसके सबसे पास वाली स्टेज होगी। अच्छा, चलिए इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं, उससे शायद एकदम साफ हो जाएगा। जानकारी में दिया भी है एक उदाहरण। मान लीजिए कोई एक्स सर्विसमैन है, श्री सिंह, सेना से रिटायर हुए, उनकी लास्ट बेसिक पे थी 45,000 रुपए। अब वो आरआरबी क्लर्क बन गए। ठीक है, तो श्री सिंह के केस में पे प्रोटेक्शन नियम के तहत बैंक में उनकी बेसिक पे 45,000 रुपए फिक्स हो जाएगी। अब सोचिए इसका असर कहाँ कहाँ पड़ेगा। हाँ, सारे भत्ते अब इस नई ऊंची बेसिक पे पर कैलकुलेट होंगे। बिल्कुल, जैसे वो स्पेशल अलाउंस था 26.5%,
26,730 रुपए पर वो 7,083 रुपए था, लेकिन 45,000 पर वो हो जाएगा लगभग 11,925 रुपए। अरे वाह! और डीए जो 21.13% था, वो 45,000 पे बनेगा करीब 9,509। पहले कितना था? 5,640। काफी फर्क है। एचआरए का क्या, वो भी बढ़ेगा? हाँ, एचआरए 10.25% के हिसाब से 4,613 रुपीज हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस वही 850 रुपए रहेगा। तो अब श्री सिंह की बैंक वाली ग्रॉस सैलरी कितनी हो गई? जोड़ लेते हैं। रीफिक्स बेसिक पे 45,000 रुपीज प्लस स्पेशल अलाउंस 11,925 प्लस डीए 9,509 प्लस एचआरए 4,613 रुपीज प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस 850 रुपीज। ये सब मिलाकर जानकारी के मुताबिक ग्रॉस सैलरी बनती है लगभग 71,900 रुपीज। 71,900। ये तो सामान्य क्लर्क की ग्रॉस सैलरी 44,728 रुपीज से मतलब 27,000 रुपये ज्यादा। सिर्फ बैंक की सैलरी में इतना बड़ा जंप, ये तो कमाल है। जी हाँ। और कटौतियों के बाद हाथ में कितना आएगा नेट सैलरी? कटौतियां तो होंगी पीएफ और एनपीएस की, लेकिन वो इस बढ़ी हुई सैलरी पर कटेंगी। तो जानकारी के अनुसार कटकटा के श्री सिंह को बैंक से नेट इन हैंड मिलेगा लगभग 68,300। 68,300। कहाँ सामान्य क्लर्क के 35-37,000 रुपए और कहाँ ये लगभग 68,300। ये तो करीब करीब डबल हो गया। हाँ, मोटा मोटा देखें तो बिल्कुल। और रुकिए, पेंशन भी तो है। हाँ, वही तो असली बात है। जानकारी के उदाहरण में लिखा है कि मान लीजिए श्री सिंह की पेंशन जो डिफेंस से मिल रही है वो करीब 22,500 रुपये महीना है। ये तो बैंक सैलरी के ऊपर मिलेगी ना? बिल्कुल। पेंशन उनकी पिछली सेवा का हक है, वो अलग है। बैंक की सैलरी अलग। तो अगर हम उनकी बैंक वाली नेट सैलरी करीब 68,300 रुपए और पेंशन करीब 22,500 रुपए को जोड़ दें तो श्री सिंह की टोटल मंथली इनकम, मतलब जो पैसा घर आ रहा है, वो लगभग 90,800 हो जाती है। 90,800? क्या बात है। यह आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर फिर भी। हाँ, 90,000 से 1 लाख के बीच कहीं भी। अब ये तुलना साफ है। एक तरफ नया क्लर्क 35-37,000 इन हैंड, दूसरी तरफ एक्स सर्विसमैन क्लर्क पे प्रोटेक्शन के साथ कुल मिलाकर 90,000 के पार। एक ही पोस्ट पर इतना बड़ा अंतर, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और इसी वजह से बैंकिंग सेक्टर, खासकर सरकारी बैंक, भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिटायरमेंट के बाद बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाते हैं। ये सिर्फ नौकरी नहीं है, ये एक तरह से फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। पे प्रोटेक्शन ये पक्का करता है कि जिन्होंने देश सेवा की, उन्हें दूसरी पारी में आर्थिक तंगी ना देखनी पड़े। ये उनके अनुभव और सेवा का सम्मान भी है, जैसा आपने कहा। जी। अक्सर लोग सोचते हैं रिटायरमेंट के बाद इनकम कम हो जाती है, पर यहाँ तो मामला उल्टा है, बल्कि बेहतर हो सकता है। जैसा कि जानकारी में लिखा भी है, इतनी अच्छी सैलरी प्लस पेंशन, ये तो वाकई भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक सुनहरा अवसर है। हाँ, बिल्कुल। आर्थिक स्थिरता के साथ साथ शायद काम करने का एक नया मकसद भी मिलता है। और उनका अनुशासन, तजुर्बा, वो सब बैंकिंग जैसे सर्विस सेक्टर में बहुत काम आता है। तो आज की पूरी बातचीत का अगर सार निकालें, लब्बो-लुबाब ये है कि आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की नौकरी वैसे तो अच्छी है ही, पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए पे प्रोटेक्शन की वजह से ये फाइनेंशियली बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। हमने देखा कि सामान्य क्लर्क की सैलरी कैसे बनती है। बेसिक, भत्ते, 12वां बाइपार्टाइट समझौता। और फिर समझा कि पे प्रोटेक्शन कैसे काम करता है, पिछली बेसिक पे का बचाव और पेंशन का अलग रहना। हाँ, और जो उदाहरण देखा उसने तो अंकों में ये फर्क एकदम साफ दिखा दिया। ये छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा फायदा है। और ये जानकारी उन सभी एक्स सर्विसमैन के लिए काम की हो सकती है जो दूसरे करियर ऑप्शन सोच रहे हैं। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, वैसे क्या ये पे प्रोटेक्शन का फायदा सिर्फ बैंकिंग में ही है? मतलब अगर कोई भूतपूर्व सैनिक किसी और सरकारी विभाग या पीएसयू में नौकरी पाता है तो क्या वहां भी ऐसे ही नियम है? ये वाकई अच्छा सवाल है। मतलब ये सुनहरा अवसर सिर्फ बैंकों तक सीमित है या और भी जगहें? अगर ऐसा है तो ये जानना उनके लिए और भी फायदेमंद होगा। शायद इस पर आगे और देखना चाहिए। हाँ, ये पता करना दिलचस्प होगा।